Today we will study chapter 4, The Wise Parrot. In a quiet village, a rich merchant kept a bright and talkative parrot in a cage of gold. The parrot had a sharp mind and often entertained the merchant with stories and songs. However, deep inside, the bird longed for the open skies and green trees. मतलब एक टाइम पे एक शान सा गांव था. वहाँ पे एक रिच मर्चेंट रहता था. मर्चेंट मतलब ज़मींदार. ओके. और उनके पास एक सुंदर सा बहुत ब्राइट एक पैरट था गोल्ड के पिंजरे में. पिंजरा कैसा था? गोल्ड का था. एंड और वो जो पैरट था वो लोगों को एंटरटेन करता था कहानी सुना के और गाना गा के. पर इस पैरट को हमेशा से उड़ जाने का मर्जी था. उसको आसमान में उड़ने का मन था. क्यों? क्योंकि वो एक पैरट है. बर्ड्स आर meant to live free. They are meant to fly in the skies, not to be caged. Okay. One day the merchant decided to travel far away for business. He thought he would do something to please his pet. He walked up to the cage and said, "My beloved parrot, I am about to travel to far off land. What can I bring you from there?" तो एक दिन ज़मींदार ने सोचा वो अपने पैरट को खुश करेगा और वो कहीं जाने वाला था दूर किसी जगह पे बिज़नेस के सिलसिले में. तो वो आया और उसने अपने पैरट से पूछा कि मेरे प्यारे तोते, तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से. The parrot replied, "Dear master, you look after my needs so well that I have never tasted all the tender fruits and chilies, but I want to taste the joy of flying in the sky. If you really want me to be happy, please let me fly off into the sky." तो पैरट ने कहा कि डियर मास्टर, तुमने हमेशा मेरे टेस्ट का ख्याल रखा है, मुझे बहुत कुछ खाने को दिया है, पर मैं सच में आसमान में उड़ना चाहता हूँ. और अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आसमान में उड़ने दो. The merchant said, "You are very dear to me and I cannot bear to let you go away. Ask for anything else." तो मर्चेंट ने कहा कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो और मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता. तुम कुछ और मांग लो मुझसे. The bird sighed, "Since you cannot let me fly, when you see my friends in the jungle, tell them that I send them greetings from my cage." तो बर्ड को बुरा लगा और उसने कहा, ठीक है, जब तुम मुझे छोड़ ही नहीं सकते तो एक काम करना, जब तुम दूर जगह में जाओगे जंगल में, तुम्हें और भी पैरट्स दिखेंगे तो तुम उन पैरट्स को हाय कहना मेरी तरफ से और कहना मैंने गुड विशेस ग्रीटिंग्स भेजा है उनको मेरे केज से. केज मतलब जेल. ये जो पैरट इस येलो केज के अंदर बंधा हुआ है. The merchant went off on his travel. One day in a forest, he saw a flight of parrots with the same color as his pet. He walked up to the tree and said, "Oh, beautiful parrot, I have one of your relatives as a pet, and I keep it in a cage of gold. It has sent greetings for you all." As the merchant finished speaking, one parrot dropped like a stone from the tree and fell on the ground. तो एक दिन मर्चेंट जब ऐसे ही ट्रेवल कर रहा था फॉरेस्ट में तो उसको फ्लाइट ऑफ पैरट दिखा. फ्लाइट ऑफ पैरट मतलब मैनी पैरट. ही सॉ मैनी पैरट टुगेदर इन अ ग्रुप. ओके. एंड ही टोल्ड देम दैट कि मेरे पास भी एक पैरट है जो तुम्हारे तरह ही दिखता है, तुम्हारा ही एक रिलेटिव है जो मेरे पास है एक गोल्डन केज के अंदर. तो तभी प्लीज़ एक्सक्यूज़ द नॉइस. ओके. तो तभी एक पैरट ऊपर से नीचे गिर जाता है. द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस. ही हरीड अवे फ्रॉम देयर. तो मर्चेंट ने देखा ऊपर से एक पैरट गिर गया और इसको देख के मर्चेंट को बहुत अजीब सा लगा और वो तुरंत वहाँ से भाग गया. ऑन रिटर्निंग होम ही वेंट अप टू हिज पैरट केज एंड डिस्क्राइब ऑल द वंडर्स एंड द beauty he had seen on his journey and how a flight of parrot had come to the forest he was visiting. तो मर्चेंट लौट के जब गया अपने घर तो उसने अपने तोते को यह सारा कहानी बताया. वो कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या देखा और कैसे उसने पैरट्स देखे. He then told his pet about the message he had conveyed and with great sorrow described how one bird had been so shocked that it fell to the ground. तो
मर्चेंट ने कहा, मैंने तुम्हारा ग्रीटिंग्स उन पैरेट को दिया और उनमें से एक पैरेट इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि वो नीचे गिर गया। As soon as he finished talking, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage. The merchant could not understand how his beloved pet died so suddenly. He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. As soon as he stepped back, the bird still stretched its beautiful green wings and flew up into the open sky, saying, "My friend showed me how I could escape, and now I can fly in the sky. Goodbye." तो यह क्या हुआ, तो जब ये स्टोरी मर्चेंट ने तोते को कहा कि वो पैरेट गिर गया था, जैसे ही तुम्हारा कहानी उसने सुना तो ये पैरेट सुन के तो ये भी गिर जाता है अपने सोने के केज से। तो मर्चेंट को लगा अरे मेरे पैरेट को क्या हो गया, तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोल के पैरेट को विंडो के सामने बिठा दिया और जैसे ही विंडो के सामने बिठा दिया, पैरेट ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया और उसने कहा कि थैंक यू, मैं अपने उस पैरेट दोस्त को थैंक यू कहना चाहता हूँ, उसी ने मुझे ये आइडिया दिया कि ऐसे मरने का एक्टिंग करो। मरने का एक्टिंग करने से वो तो पिंजरा ज़रूर खोलेगा, है ना। तो वो ऐसे उड़ गया। तो हमने नया वर्ड्स क्या क्या सीखा। मर्चेंट मतलब ज़मींदार, टेंडर मतलब नरम, डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में होना, पर्च मतलब कुछ घोंप देना, विंडो शेल मतलब ये जगह जहाँ पे ये राजा खड़ा हुआ है, मर्चेंट सॉरी। साइड मतलब ऐसे हताश होना को साइड कहते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स राइट डाउन द आंसर्स। Why did the merchant keep the parrot in a cage of gold? तो आंसर लिखो, द मर्चेंट kept the parrot in a cage of gold because he loved the parrot very much and wanted to keep it safe and close to him. What made the parrot a favorite pet to the merchant? The parrot was merchant's favorite because it was bright, talkative, and often entertained him with stories and songs. What message did the parrot ask the merchant to convey to its friends? The parrot asked the merchant to send its greetings to its friends in the jungle, telling them that it remembered them from its cage. What happened after the merchant gave the message to the parrot? After the merchant gave the message to the parrot in the forest, one parrot dropped from the tree and fell on the ground as if it died. How did the parrot escape from the cage? The parrot escaped from the cage by pretending to be dead, just like the parrot in the forest. When the merchant placed it on the window sill, the parrot revived and flew away to freedom. है ना? So now students, यहाँ तुम्हें इसे फील करना है। One winter morning as I stepped out होगा, मतलब एक विंटर की सुबह जैसे ही मैंने स्टेप आउट किया ऑफ द होम, आई सॉ दैट द स्नो वॉज ऑल ओवर द प्लेस. While walking uphill towards my shop, I came across a small puppy. Its leg was injured and it was about to collapse. Being in pain, it was unable to stand upright, so I decided to take it home and look after it. With good care, all its pain went away. And now, write it. A flight of parrots came to the forest. एक पैरट के झुंड को फ्लाइट कहा जाता है. I saw a flock of sheep in the field. A pack of wolves was howling loudly. We gave a bouquet of flowers to the chief guest. A swarm of bees hovered around the flowers. An army of ants is moving towards the anthill. I helped my mother find a bunch of keys. I have visited Delhi many times. It is a city with many historical sites. My friend Onshangla is an artist. She has drawn pictures of 10 monuments. Mr. June has brought a new car. I have completed my homework and my brother has revised for his test. They have written letters to their friends. तो चलो एक साथ बोलते हैं. टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉयल, गेन, कॉइन, सेल, सॉयल. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हें एक नेस्ट बनाना है बर्ड्स के लिए. पैरेट,
macaw, sparrow, crow, ostrich, pigeon, flamingo, weaver bird, tailor bird. एंड दिस इज सेल्फ असेसमेंट. ये तुम लोग अपना असेसमेंट खुद कर सकते हो. आई कैन रिसाइट द पोएम विद जेस्टर. अगर तुम इस पोएम को जेस्टर के साथ बोल सकते हो तो बाय माई सेल्फ लिखो, में टिक करो. ओके, इट इज़ फॉर सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद का टेस्ट खुद ही लेना. सो विथ दिस आई am ending this chapter and I will meet you in chapter 5. Till then, take care. Bye bye.